हेलो। तो आज मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 7। देखो, मैंने आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जितना भी मुझे लगता था मेरे आइडियाज से, मेरी स्ट्रैटेजी से, मैंने आपको उतना पीवाईक्यू एनालिसिस करके उसका कंप्लीट करवा दिया है। देखो, मैं आपको बात बता दूं, डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा मेरा 100%। हाँ, क्वेश्चंस में ये है कि 80% तक आपको उस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए मैंने, 4 या 5 वीडियो बनाए हैं 40-50 मिनट के, 10-10 मिनट को लेकर के कंप्लीट। इसी टाइप से हम इसको लेंगे, इसको और भी कम वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमको 40 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना है और पीवाईक्यू को एनालिसिस करके कंप्लीट तरीके से। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करवा दूँ, एक बार बता दूँ कि हम जो बात करेंगे वो कम कंटेंट पे और सटीक कंटेंट पे बात करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब बेटा, अभी आपके पास जितनी कम सामग्री होगी, जितना मटेरियल कम होगा ना, और निश्चित फिक्स्ड मटेरियल होगा, उतना बेहतर होगा। क्योंकि अब अपने पास जितना आज 22 तारीख होने को आई है, तो जितना हमारे पास समय कम है, उतना कम सामग्री होनी चाहिए, हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप पूरा कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाओ और किताब लेके बैठ जाओ, नहीं 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 नहीं। अब आपके पास जितने शॉर्ट नोट्स हो सके, जितने बना सके, समझ के पढ़ सके, उतना आप कर लो। अभी आपके पास 1 मंथ है। क्लियर है? तो आज हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें मैंने पहला पार्ट लेकर के आया हूँ अल्कोहल से। हो सकता है अल्कोहल पे 2 पार्ट बन जाए, कोशिश मैं करूँगा 2, खींच के 3 बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम 2 में ही इनको सिमट दें। क्लियर है? क्लियर कर दें। 2019 से लेके 2023 तक का है हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब बनते कैसे हैं? देखो, आप अपन को पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हो, जिसके अंदर सबसे पहले यहां आता है बॉइलिंग पॉइंट, यहां आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका सॉल्युबिलिटी। सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 2 इस चैप्टर को लेकर के। इस चैप्टर में मैक्सिमम, अगर आप देखोगे पेपर उठा के देखोगे पिछले साल का, पिछले से पिछले साल का, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। अब बात करते हैं हम, डायरेक्ट बात करूंगा अभी हमें बॉइलिंग पॉइंट पे और सॉल्युबिलिटी। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहां सुनना ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं पहले बॉइलिंग पॉइंट पे, फर्स्टली मैं बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट पे। क्लियर है? देखो, कॉन्सेप्ट बोलता है, सीधी सी बात, कि आप इतना सा, अब दिमाग मत लगाओ क्या है क्या नहीं है, सीधा सा बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है भैया, बहुत छोटा लेक्चर हो जाएगा ये। बॉइलिंग पॉइंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बस मॉलिक्यूलर वेट, ये कॉन्सेप्ट है हमारा पहला। ट्रिक है ये, समझ लो अब आप, कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना उसका ज्यादा होगा। कोई पूछे क्यों, तो सीधा सीधा सा जवाब दो, वंडर वाल फोर्स बढ़ जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वंडर वाल फोर्स बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? बस इतना सा जवाब देना है आपको एक आंसर में। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत प्यारा एग्जाम्पल लिया मैंने, लिया CH3, CH2 और CH3, सॉरी एक और ले लेते हैं, चलो CH3, ये मैंने लिया ब्यूटेन। एक इसी के भाई बना देता हूं मैं, CH3, CH2, CH2, एक और रह गया CH2 और OH, ये ले लिया मैंने। क्लियर है? एक इसी का भाई बना देता हूं मैं, O और H। एक और इन्हीं का भाई बना देता हूं मैं, CH2, O और CH2, CH3, ये 3 है। ठीक है? देखो अब आप इनमें क्या देख रहे हो यार, क्या देख रहे हो आप इनके अंदर? देखो आप, यहां भी कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। यहां भी कितने कार्बन हैं?
4 कार्बन। यहां भी टोटल कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। और हाँ, यहां देखेंगे तो हम यहां है 6 कार्बन। क्लियर? 6 कार्बन है और सबके पास में एक एक हाइड्रोजन भी है। 6 हाइड्रोजन है, एक ये रहा, मतलब 7 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहां सिचुएशन देख लो भाई, 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है। यहां देख लो आप, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 3 7 और 2 9 और 1 10 क्या है आपके हाइड्रोजन है और एक O है। और यहां देख लो भैया, यहां आपके 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 3 10 क्या है हाइड्रोजन। यार सब बराबर बराबर से ही है कॉन्सेप्ट में। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट उठा के लाए पहला ही भाई, सब बराबर बराबर से ही है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर वेट तो इनका लगभग लगभग बराबर बराबर सा ही है। देखो देखो लगभग लगभग बराबर सा है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे है। देखो सबसे ज्यादा तो किसका है ये कैलकुलेट करके देखो आप भाई, सबसे ज्यादा कैलकुलेट करके देखो किसका होगा, इसका होगा। यहां कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6। अरे 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, एक कार्बन का 12, तो 6 का कितना हो जाएगा? 72 बार 6 72, 72 और एक ऑक्सीजन का 16 और 7 हाइड्रोजन का, जोड़ के देखो कितना भी आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। क्लियर है भाई? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो गया फिनोल का। अब इसके बाद बात करते हैं भाई कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई। अब हम बात करते हैं इसकी, बात कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ कार्बन कितने? 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। क्लियर है? 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। यहां देख लो 3 2 5 2 7 और 3 10 10 10 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन, ये भी बराबर है। और यहां देख ले तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है भैया, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सिर्फ 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो ये तो जनरल सी बात है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल कम हो गया। तो ये कम, ये तो बिल्कुल पिछड़ गया बेचारा, बिल्कुल पीछे चला जाएगा ये। हाँ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल इक्वल मॉलिक्यूलर वेट है। अब बात को समझना आप, मैं बोल रहा हूं यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसी का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर सी बात है। तो इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ये तो क्लियर हो गया। और इसका सबसे कम है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। लेकिन इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट बराबर। में कॉन्सेप्ट आ गया। इसी के अंदर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट ले लिया। इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर वेट बराबर है। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ये अल्कोहल है और ये ईथर है। अरे भाई ये ईथर है, ROR, और ये अल्कोहल है, ये RO और H। बात को समझो, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। और रट लो इस बात को, समझ लो इस बात को कि अल्कोहल और ईथर इन दोनों में से, अगर ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि अल्कोहल और ईथर इन दोनों में से अगर हम कंपैरिजन करें कि किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो भैया अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट बराबर होने के बावजूद भी, अगर ज्यादा है जब तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट से। लेकिन अगर दोनों का इक्वल वेट है तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का होगा। और आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे RO और H। क्लियर है? RO और H ड्यू टू, यहां बना देगा एक और, ये देखो लो, ये O और ये R, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्लियर? अरे बन गया ना भाई, 2 ऑक्सीजन के बीच में एक क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन बातों को आप लिखना, आप इन बातों को लिखना आप कि पहला रीजन क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर, ईथर वर्सेस अल्कोहल। भाई ईथर और अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो आप बोलोगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, मतलब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होता है। कौन सा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं भैया, मैं लिख देता हूं कि ईथर boiling point is more than, sorry, alcohol boiling point is more than ether due to presence of
इंटरन्यूक्लियर, लिख लेना इंटरन्यूक्लियर H बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरन्यूक्लियर H बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर आपस में खुद के अणु खुद के मॉलिक्यूल्स खुद से बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, मतलब इसने किसी दूसरे, मतलब इसी के सेम से, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट की। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका ये क्लियर कर दिया, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं इसी के अंदर और क्लियर कर देता हूं, मैं और अच्छे से बता देता हूं। ये चारों एग्जांपल तो आपके समझ में आ गएंगे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, बड़ा प्यारा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH3, ये उठाया, एक उठाया मैंने CH3 CH2 CH2OH। अब बताओ यार इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? अरे भाई इसका ज्यादा होगा यार, अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देख लो भाई, यहाँ 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन वगैरह ये तो सेम है, लेकिन एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो गया। मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, CH3 CH2 और OH, और पूछ लेता है CH3 OCH3। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अरे बात बराबर है, 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन दोनों बराबर, मॉलिक्यूलर वेट दोनों के बराबर। ये कौन है? ईथर। अरे ये कौन है? ईथर। और ये कौन है? अल्कोहल। मैंने बता दिया ना, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ये कॉन्सेप्ट रटना है, बॉइलिंग पॉइंट डिस्प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। कहने का मतलब ये है, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं आता है तो जोड़ गिन के देख लो, कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे ना उसका बॉइलिंग पॉइंट। भाई कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि आप ईथर के अंदर, सुनना ध्यान से, ईथर में कार्बन ज्यादा हो रहे हैं और अल्कोहल में कार्बन कम हो रहे हैं, और आपने सोचा कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं। अब हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं देंगे, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है, मैंने बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्कोहल का ईथर से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर है? एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलता हूं मैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, दूसरी ट्रिक है, बड़ी प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा ट्रिक है हमारा, दूसरी ट्रिक बोलती है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ साइड चेन। अरे इनको बोलते हैं आइसोमरिक अल्कोहल। अभी समझाता हूं मैं, ये पेन खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। इनको बोलते हैं हम आइसोमरिक अल्कोहल। आइसोमरिक अल्कोहल लाइक कैसे? देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बड़ा प्यारा एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH2OH। अरे ये 1 डिग्री है ना भाई। एक और एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH3 ये चलो OH बना लेते हैं। ये कितना है? अरे ये कितना है? 2 डिग्री है ना। और एक और ले लेता हूं, CH3 CH3 और OH। ये कितना है? 3 डिग्री है। अब आप क्या करोगे? अब आपके दिमाग में आएगा कि यार सर ने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। भाई तुम कर लोगे कि भाई 4 कार्बन यहाँ है सर, ठीक है, और यहाँ 3 ही कार्बन है, 3 ही कार्बन है, ठीक है सर, इसके 4 कार्बन ज्यादा है तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। गलत। बस ट्रिक नंबर 2 याद रखोगे कि भाई अब बात याद रखनी कि बॉइलिंग पॉइंट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ साइड चेन। अगर साइड चेन, ये साइड चेन यहाँ कहीं है या नहीं है, या लॉन्ग चेन है, लंबी चेन है। अगर साइड चेन बढ़ जाती है, मतलब जितना एरिया, आई बात समझ में? अगर एरिया सरफेस, भाई छोटा हो गया ना, ये तो लंबा है, बड़ा है देख लो, लेकिन ये छोटा है। तो अगर ये ऐसा होता है, ऐसा समझा तो साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन। अगर नंबर ऑफ साइड चेन, कहने का मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री, और अगर नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ जाती है तो भैया बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब कोई पूछे क्यों? वैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में इतना पूछा नहीं गया है कभी तक, लेकिन फिर भी पूछे क्यों, तो आंख बंद करके बोल देना, यहाँ इसका बेटा +I, इसका भी +I,
इसका भी प्लस, अरे कार्बन इस कार्बन को देगा, ये कार्बन इसको देगा, ये कार्बन इसको, ये तीनों मिलके ऑक्सीजन को दे देंगे, तीनों मिलकर किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को, तीनों मिलके किसको दे देंगे, ऑक्सीजन का। और बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा, OH बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, OH बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से बॉइलिंग मतलब थोड़ा सा उबालने पे, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे उबल जाएगा, ये नहीं उबलेगा। बात तो यही है, नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ाते जाओ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड चेन को कम कर दो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का ज्यादा, याद रखना भैया 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल। आ गई बात समझ में? तो अल्कोहल में OH, अब कोई बोल दे यार फिनॉल, तो फिनॉल का तो सबसे ज्यादा होगा ही ना भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है, तो फिनॉल का तो होगा ही, जनरल सी बात है। अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की, बहुत प्यारा, बस इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्युबिलिटी समझ लो आप। सॉल्युबिलिटी में आपको कुछ नहीं मानना है, ध्यान से सुन लो, कोई बोले ध्यान से सुनो, कोई पूछे एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट आता है सॉल्युबिलिटी को लेकर के कि भैया जैसे मान लो सॉल्युबिलिटी का मतलब आपको पता है ना, पानी में घोलना, जल में घोलना, विलेयता। देखो जैसे मान के चलो, मैं एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2, क्लियर है, CH3 ये तीन वाला ले लेते हैं, एक ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 और OH, और एक और ले लेते हैं आपके पसंद का CH3 CH2O और CH3। अरे बराबर है ना कि भाई इनमें सबसे जल्दी कौन पानी में घुलेगा, क्लियर है? तो बेटा मैंने पहले भी बताया, यहाँ कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसकी वजह से ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, वाटर में आसानी से, इजीली डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर? यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, घुलेगा बट धीरे धीरे लेट घुलेगा। और ये भैया दोनों RO और R अल्काइल ग्रुप दोनों की तरफ ज्यादा है, तो ये भी लेट घुलेगा। लेकिन सबसे जल्दी कौन घुलेगा, H बॉन्ड। कोई पूछे ईथर और अल्कोहल में से जल्दी कौन घुलेगा, अल्कोहल घुलेगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हो, ध्यान से सुन लो, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन, वही बात कुल मिला के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्लियर है? सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्लियर है? और यहीं से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके मैंने आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ साइड चेन्स के एंटी प्रोपोर्शनल, क्लियर है? थैंक यू सो मच।